रतलाम सहित पूरे क्षेत्र में घोड़ा रोज यानी नील गाय द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान से किसान अब काफी त्रस्त हो चुका है। रात दिन खेतों पर मेहनत करने के बाद भी नील गाय किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे कि अन्नदाता किसान को अब काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं घर परिवार चलाना भी किसान के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इसी समस्या को लेकर आज जावरा में नील गाय भगाओ फसल बचाओ रोजड़ा मुक्त अभियान के तहत किसान बड़ी संख्या में जावरा पहुंचे, जहां पर गीता भवन पर एकत्रित होकर जावरा के मुख्य मार्गों से होते हुए चौपाटी स्थित एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां किसानों द्वारा विरोध जताया गया। और यह पहली बार नहीं है, ऐसा नुकसान पहले भी कई बार किया जा चुका है, लेकिन विडंबना यह है कि वन विभाग का अमला इस मामले को लेकर कभी संजीदा नजर नहीं आया। मिलकर उसका सफाया करना पड़ेगा। जब घोड़ा रोज इतनी तादाद से हो गए कि फसलें खाते खाते शहरों में फंस गए, इसलिए हम आप हमारे यहाँ पे 500 फार्म, ये अभी भी आपको इसके सारे भर के लाए। जावरा एसडीएम साहब को हमने 500 फार्म भर के दिए, एक भी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी कोई सर्वे वाला है? और आज हम आपको इतने सारे दे रहे हैं, जो पहले थे उनको दे दिए, वो चले गए। आप आज हो इतने सारे हम दे रहे हैं। और दूसरी बात है सर, ये भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का वन्य प्राणी अधिनियम है। आप बोल रहे हैं कि पहली बार किसी ने परमिशन नहीं दी, तो कभी तो कोई देगा, बिल्कुल देगा। तो ये कमिश्नर साहब के पास में हम सब फूक गए। ये देखो, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, देवास, इन सब कलेक्टर साहब को आयुक्त महोदय ने 2023 में 4 जनवरी 2023 को पत्र लिखकर कहा कि आप इनको मारने की अनुमति दो। तो अब आप बोल रहे हो कि किसी ने नहीं दी, तो आप शुरुआत कर दो। मध्य प्रदेश में नाम मिल जाएगा। कि मैं भी पूछ लूँ, ताक लूँ, जांच कर लूँ, उसके बाद मैं परमिशन दूँ। अरे आप तो पूछ आज का आप आश्वासन दोगे, मैं नहीं देखूंगा। अच्छा, मैं भी अपनी जानकारी भी जांच कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दूँ। अरे साहब, किसी को जान से मारने की परमिशन आप समझ रहे हो ना? गोली तो दो, तुम्हारे सर एक बात बताओ, क्या अगर सुनो तो सही, कमिश्नर साहब फोन करते तो आप नहीं मानो, हम भी मान रहे हैं, पर लिख के दे दिया तो आपको हर बार तो कानून लिखा हुआ, ये कानून भी आप तो साहब कानून का पालन करा दो। अगर इसमें नहीं है तो मत दो, पर जब सरकार बोल रही है कि एसडीएम साहब उसको मारने की अनुमति दे, आप दे दो, तो आपका भी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला नाम हो जाएगा, न हमारा भी हो जाएगा। लोगों की नुकसान कर दी। हाँ, दोनों है। हाँ, यही है ना? बिल्कुल। नंबर 2 है सर। अरे यार तुम बात तो मत उनका, सब लोग देखो, आज चल के गई है, कोई चल के गया है, कल कैसे बताओगी कौन चल के गया? लोग देख रहे हैं, हम मान रहे हैं ना, हम क्या मना कर रहे हैं? हम तो जांच कर लेते, पर पता चलेगा आपने इसका काम किया। और 3 लोगों के जाके पटवाई बेवकूफ बन के आ रहा है, खरीद है फसल पूरी, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा हो। नहीं, आप समझ रहे मेरी बात? भाई हम आप पे भरोसा करें तो हमें भरोसा करेंगे, आप उसका करो। अरे साहब, भगवान कभी झूठ बोलेंगे? मतलब 3 बिंदु रखे हैं आपने। पहला रखा है मुआवजा, दूसरा रखा है मारने की परमिशन, और तीसरा रखा दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति। पहला जहाँ तक जो बिंदु है कि फसल का नुकसान हो रहा है और उसको प्रावधान बता देता हूँ आपको क्या प्रावधान। जैसे अपने यहाँ पे कम वर्षा हो, या बिजली का प्रकोप हो, या ओले गिर जाए, या पानी भरा जाए, तो उसके लिए अपने आरबीसी में प्रावधान है कि सर्वे होता है और जांच होती है। क्योंकि ओले जैसी चीज़ है तो वो पूरे क्षेत्र में एक साथ नहीं गिरेगी, तो एक पट्टी निकलती है, पट्टी में जहाँ जहाँ गिरते हैं तो उसका संरक्षण होता है। अब घोड़ा रोग भी जैसे आते हैं, नील गाय जैसे आती है, तो ये 100-200 की संख्या में आती है, 1-2 नहीं आती है, 50, 60, 40, 80 है, ये तो भी घूमती रहती है। समस्या तब आती है जब कोई आदमी अगर खेत में अकेला मिल जाए, ये चढ़ के दौड़ती है। मेरी किसान आदमी हूँ, मुझे मालूम। अब उसमें प्रावधान मतलब 2 करें। पहला ये है कि मुआवजे का, तो अगर आपकी फसल का नुकसान हो जाता है, चढ़ जाती है रात भर में,
तो जो जितने रुपए हेक्टेयर का 50,000 रुपये हेक्टेयर का 25,000 रुपये हेक्टेयर का जितने परसेंट नुकसान हुआ, जैसे अपने आग बाढ़ वाला में होता है फसल जलने से, उस हिसाब से 100% नुकसान हुआ कि 50% हुआ कि 20% हुआ, उस मान से क्षतिपूर्ति। तो उसके लिए अगर जब भी कभी ऐसा लगे कि भाई मेरे 4 बीघा खेत में से 1 बीघा पूरी चरखी चली गई, आज 1 बीघा मेरी चली और 1 बीघा उसकी चरखी, आप 2 लोग आवेदन दे सकते हो, उसकी जांच होगी और जितना नियमानुसार पैसा मिलता है वो पैसा पूरा मिलेगा, वो हम करते हैं। आप अगर देते हो तो करते हैं, ये तो हमें जानकारी नहीं होती कि आपकी खेत में चल गई। सर 1 साल हो गया आवेदन देते जिनने दिया है उनकी जांच हुई, उनको पैसा भी मिला है। मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है कि साहब मेरे यहाँ हो गया और मैंने दिया और आज तक पैसा नहीं मिला, तो मैं जिम्मेदार खड़ा। पहली बात। दूसरी बात, मारने की परमिशन राज्य शासन ने एक नियम बना रखा है, उस नियम के तहत अभी तक परमिशन कहीं मिली नहीं है, कोई इसकी परमिशन ये नॉलेज में आई नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई नई चीज हो मेरे द्वारा, अगर कहीं से परमिशन मिलती है उसके नाम, उन्हें कानून बना दिया है, कानून पे आज तक किसी ने अमल नहीं किया, क्योंकि उसमें कई सारे लफून हैं। उसमें यह है कि पहले तो वो आदमी चिन्हित किए जाएंगे, पहले सबसे पहले तो जो प्रावधान दे रखे हैं उसमें ये दे रखा है कि फसल की नुकसानी हुई कितने थे, घोड़ा रोजनी किया है कि किसने किया है। दूसरा पटवारी जाके पंचनामा मनाएगा। तीसरा फॉरेस्ट वालों हम जाएंगे, हम देखेंगे। फिर एक सूची बनती है उसमें कि गांव के या इलाके के ये 5 लोग हैं जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है और जो घोड़ा उसको पहचानते हैं पीछे, गलती से कोई दूसरा जानवर मर जाता है तो उस आदमी को भी समस्या आएगी। गोली चलाने में किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो भी समस्या आएगी। तो पहले तो सूची बनाना पड़ेगी कौन निशानेबाज है, कौन शिकारी है। दूसरा, उनके पास लाइसेंस या प्यार है कि नहीं है, और ये परमिशन। कल मेरी इसमें कलेक्टर साहब से विस्तृत चर्चा हुई है, काफ़ी देर तक चर्चा हुई है, साहब ने मेरे को बोला। कल शायद आपकी बात हुई होगी, उसके बाद मेरी बहुत लंबी बात हुई साहब से। तो उनने बोला कि ये समस्या है। मैंने कहा सर हमारे यहाँ पर आलोट, पिपलोदा, जावरा इलाके में तो ये बड़ी समस्या है, उधर सेलना तरफ उधर कम, लेकिन इस इलाके में ज़्यादा है। इधर से आप चले जाओगे तो आलोट के आगे कुछ नहीं, आगवर तक ये समस्या चलती है। ये पूरी पट्टी यहाँ से लेकर मंदसौर तक, ये चित्तौड़ तक, ये पूरी पट्टी है जिसमें थोड़ा बहुत बड़ी मात्रा में, और वो 200 किलोमीटर देखे मेरे को। आप गाड़ी इसके बीच में कार भी निकाल सकते हो। आप अगर जा रहे हो आप अपनी जीप लेके, तो थोड़ा रोड अगर ढूंढ चल रहा था, आपकी बेहतरी इसी में तो आप साइड से निकल जाओ, मगर रुकना उचित नहीं है। और कई बार तो ये ऊपर रात में तो दुर्घटना होती है। तो जो मार्ग में जो परमिशन है तो इसके लिए चर्चा चल रही, शासन स्तर से भी हम आपका ज्ञापन भेजेंगे और परमिशन तीसरा बिंदु वास्तव में तीसरा बिंदु जो है वो विचारणीय है। अपने यहाँ सड़क दुर्घटना में 2 मोटरसाइकिल टकरा जाती है या ट्रैक्टर से हो जाता है एक्सीडेंट, या वो किसी से बिजली से आदमी, ये भी प्राकृतिक आपदा ही है। कोई आप मेन गाड़ी से लड़ने तो जाने जो, कुश्ती शिकार करने तो जाने जो। कई बार तो ये देखा है कि घोड़ा लोग दौड़ते हुए आगे जाली में घुस जाता है। तो ये वास्तव में कि ऐसी अगर दुर्घटना होती है तो उसमें मुआवजा मिलना चाहिए, जिसको मैं अपनी तरफ से भी शिक्षित हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये वास्तविक प्रॉब्लम है, इसके लिए और मैं आपका ज्ञापन भेजूंगा और ऊपर जितना भी हो सकता है मेरे से मैं करूँगा। बाकी मैं भी आपको आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, मैं मारने की परमिशन आपको दे दूँगा। ये मेरे लिए भी थोड़ा सोचने का है, तो मैं इसलिए कोई कमिटमेंट आपसे ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जितना मेरे से प्रयास करूँगा, क्योंकि आपकी समस्या की समस्या मेरी किसानी है। फौज वाले पर पटवारी को अलर्ट नहीं करा, पटवारी और तहसीलदार। देखिए सबको अलर्ट कर रखा है, सबको जानकारी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने पटवारी को सूचना दी उसके बाद भी नहीं हुआ तो मुझे आवेदन दे देना, सीधी बात, किसी भी तरह के, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो व्हाट्सएप पे भेज देना। सर कितने दिन में जा सकती है? 8 दिन। तो अगर एक आदमी निकल जाएगी। इसमें क्या है देखिए, जहाँ जैसे बिजली का तार गिरने से किसी आदमी की मृत्यु होती है, सरपंच आप नीचे बैठ जाओ, सरकार को खड़ा कर दो, तो वो जो उसका जो होता है पैसा, वो यहाँ से हमारे विभाग से जांच होने के बाद एमपी भी जाता है और एमपी भी उसको भोपाल भेजती है, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन जैसे आपका मकान गिर गया तो ये प्रावधान ये हमेशा मिला है। देखिए आप देखिए ओला गिरता है सर, ज्ञापन दिया है क्या मांग रही है? ये जंगली सुअर और जो नीलगाय, घोड़ा रोज जिसको बोलते हैं लोकल हमारे लैंग्वेज में यहाँ, उनके झुंडों से परेशान होकर जो किसानों की फसल वगैरह जो नुकसान होता है, और साथ ही
घोड़ा रोज जो आजकल आए दिन जो झुंड सड़क पे जाते हैं या रात में किसान बाइक वगैरह से जाता है अपने खेत पे जाता है या खेत पे अकेला अकेला होता है, तो उसके साथ भी जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है आजकल, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। शासन को हम भी अपने स्तर से प्रस्ताव भेजेंगे कि एक तो जो घोड़ा रोज जिससे दुर्घटना हो रही है उसको प्राकृतिक आपदा में लिया जाए, क्योंकि किसान खेत पे अकेला रहता है और ऐसी स्थिति में झुंड में वो घोड़ा रोज आते हैं और उस पर हमला करते हैं, तो उसको प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। मारने की परमिशन की बात कर रहे हैं। मारने की परमिशन का ऐसा है कि जो प्रावधान होंगे उन प्रावधान का परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के उपरांत उस पर कुछ कहा जा सकेगा। मारने की परमिशन अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। दिया है, क्या मांग रखी? मैं राजेश बरावा, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष। आज किसानों को लेकर घोड़ा रोज जो जंगली सुअर और जो घोड़ा रोज जानवर है, इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में किसान बर्बादी की ओर है। अफीम की फसलें पूरी तरह से खराब हो रही है और नारकोटिक्स विभाग के अलग कानून कायदे अलग चलते हैं। किसान पूरी रात अफीम की खेती की निगरानी कर रहा है, लहसुन प्याज पूरी फसलें रोंद रहे हैं। किस मुसीबत से किसान अपनी फसल को तैयार करता है महंगे बीज भाव को लगाकर, और जब उसके सामने फसलें रोनते हैं तो किसान की व्यथा आप देख नहीं पाओगे। आज हमने किसानों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमने 3-4 बिंदु पे बात करी है, क्योंकि वन विभाग से जब हमारी बात होती है तो वन विभाग वाले बोलते हैं कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का प्रावधान है और हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजस्व विभाग की तरफ से हमें जो मौका मुआयना कर पंचनामा पटवारी द्वारा बनाया जाता है वो कार्रवाई नहीं होती, इसलिए किसान उससे वंचित है। हमने राजस्व विभाग में शासन द्वारा जो आदेशित हुआ है कि राजस्व विभाग में आप आवेदन करेंगे तो किसान के मौके पर जांच करके उसको मुआवजा मिलेगा। हम पिछले साल भी 500 किसानों ने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। आज फिर 500 किसानों ने आवेदन दिया है। हम देखते हैं, उन्होंने हमको 8 दिन का समय दिया है। जब तक या तो सरकार मुआवजा दे या फिर सबसे पहले घोड़ा रोज और जंगली सुअर से निजात दिलाए, या तो उनको मारने की परमिशन दे। एक तरफ शासन परमिशन दे चुका मारने की, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी लेवल पर उसकी कोई अमल नहीं हो रही है। ये 2-3 बिंदु को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। आज हमने माननीय अधिकारी से कहा है कि या तो आप समय रहते इस घोड़ा रोज से निजात दिला दे, नहीं तो किसानों को जब सड़क पर उतर जाएगा, क्योंकि जब फसलें रहेगी नहीं, खेत होगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? फिर गांव में सड़कों पर उतरेगा और इसके लिए आंदोलन होंगे, और जब बड़ा आंदोलन होगा तो उसके लिए जवाबदार प्रशासन रहेगा। तो इस बात के लिए हमने आज उनको अल्टीमेटम दिया है। वो समय रहते इस पर कार्य करते नहीं तो फिर लगातार आंदोलन के माध्यम से प्रशासन में बैठे लोग और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि वो जगाने काम करेंगे, और नहीं जाएंगे तो फिर किसान अच्छा जगाना जानते हैं। थैंक यू।